सर आगे बढ़ते हैं, आज के स्टॉक्स इन फोकस की बात करते हैं। और इसमें कई सारी कंपनियां जो आज के दिन पर कहीं ना कहीं फोकस में बनी हुई है। सबसे पहला नाम आईटी काउंटर है, विप्रो। विप्रो को गूगल क्लाउड पार्टनरशिप जो है उनका वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जेमिनाई का जो एंटरप्राइज है उसको भी कहीं ना कहीं डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने का काम विप्रो करने वाली है। उनकी 3 साल की स्ट्रैटेजिक टाई अप हुई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और ये पूरा ही जो है वो एआई लेड एंटरप्राइज सोल्यूशन वो प्रोवाइड करने वाले हैं। विप्रो, सर मेजर प्लेयर्स में आईटी में विप्रो कैसा लग रहा है आपको अभी? तो देखिए, विप्रो हमेशा लैगार्ड रहा है, इसलिए हम्म। मेरे को कभी नहीं पसंद रहा। दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि विप्रो ने पैसा बना के नहीं दिया है। हम्म। आप कंपेयर कीजिए कि मैं एक मतलब मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, हाँ। या मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे को आपके पास दिल्ली में आना है, तो मेरे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं। एक बिल्कुल। एरोप्लेन से आ जाऊंगा 2.5 घंटे में, एक है ट्रेन 15 16 20 घंटे जो भी लगते हैं। हम्म। तीसरा बस है, उससे ज्यादा टाइम लेता है। चौथा कार से आऊंगा, उतना ही टाइम लेगा। चौथा अब पांचवा मैं बाइक से आऊंगा, और ज्यादा और टाइम ज्यादा लेगा। टाइम। एक होता है पैदल आऊंगा, सबसे ज्यादा टाइम लेगा। तो आईटी इंडस्ट्री दौड़ रही है उसमें। विप्रो आप ये पकड़ लीजिए कि लूना से चल रहा है, कि बंबई से दिल्ली ये लूना से निकला है। तो हम्म। ऐसा नहीं कि पहुंचेगा नहीं, या पहुंचता नहीं है, पहुंचता है लेकिन लेगार्ड है। तो बेटर है आप टॉप 4 नेम्स में रहिए या इंडेक्स में रहिए। अगर वहां से बाहर निकल के कहीं देखना है तो फिर आप विप्रो जरूर देख सकते हो। हम्म। 264 का ब्रेकआउट देता है तो फिर एक बार 297 तक जा सकता है। बट मैं विप्रो ना पहले कभी पसंद करता था, ना अभी कभी पसंद करता हूँ। चलिए, तो लूना से नहीं, आपको अगर एक्सयूवी से चलना है या फिर किसी अच्छी लग्जरी गाड़ी से चलना है तो आप जो है आईटी के इंडेक्स के साथ जा सकते हैं। नहीं तो उसमें स्पेसिफिक भी अगर आपको जाना है तो कुछ भी और भी जो काउंटर्स हैं, बड़े काउंटर्स, वहां भी आप जा सकते हैं। सर अशोका बिल्डकॉन ने एक जॉइंट वेंचर जो है इन्होंने बीएमसी के साथ एक प्रोजेक्ट में इन्होंने जीता है। और करीब 1040 करोड़ रुपए का ये जो है जॉइंट वेंचर होने वाला है। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन होंगे मुंबई में, और इसमें अशोका जो है वो 51% स्टेक होल्ड करेगा इस जॉइंट वेंचर में। अशोका बिल्डकॉन यहाँ से सर कैसा लग रहा है, और इंफ्रा में कैसा है, कुछ और अगर पसंद आ रहा है सर? और देखिए, अशोका बिल्डकॉन या मतलब आप देखिए, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काउंटर थे कोई भी नहीं चले। हम्म। एचसीसी नहीं चला, एनसीसी नहीं चला, हम्म। या बाकी काउंटर्स देख लीजिए तो काउंटर्स नहीं चल रहे हैं। राइट। और जहां तक अशोका बिल्डकॉन की बात है, इसमें भी सिमिलर चीज रही है। ये जो वर्टिकल ड्रॉप आई, इसके बाद से चॉपीनेस है। हाँ, हम्म। ये कह सकते हैं कि आप ये लो के आसपास डबल बॉटम बना रहा है, बट मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस डबल बॉटम को प्ले करने में। हम्म। मैं नहीं चाहता इसको प्ले करना, क्योंकि वॉल्यूम सिग्नेचर भी नहीं है और कोई चीज पैटर्न भी नहीं है। तो मैं कंप्लीटली इसको अवॉइड करके चलूंगा। और सर एक और है कंपनी, और ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने पीएसयूज पर बात करी थी सर। खैर आपको पीएसयूज ज़्यादा पसंद आते नहीं है सर, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा लगता है सर? डिफेंस में तो अच्छा काम कर रही है, ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। आज के दिन पर भी जो एक नया जो न्यूज़ फ्लो है वो यही है कि एडिशनल ऑर्डर्स मिले हैं करीब 780 करोड़ के आसपास के, और इसमें डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो है बनाने का ऑर्डर है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा लग रहा है सर? इस पे कुछ है आपको यहाँ से तो देखिए, बीईएल में जो लास्ट ये बेस बना था, यहाँ लाइन भी लगी हुई है। इस पूरे हम्म। बेस में आप ही नीचे देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, हम्म। मतलब दर्शकों को बताया था हम्म। कि अगर आप केवल प्राइस चार्ट हाइड कर दीजिए, भूल जाइए कि यहाँ पे कपनल पैटर्न बन रहा है। अब हम्म। आप खाली इस फेस को देखिए। मैंने प्राइस हटा ही दी है ताकि आपको कोई बायस ना आए। इस पूरे फेस में यहाँ से पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, आपको सिर्फ एक इस कैंडल को छोड़ के कोई इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है? नो। कहीं भी नहीं है। हम्म। वहीं पीछे जब हमने ये वाला ब्रेकआउट प्ले किया था, इसमें ये दो बड़ी रेड बार की वजह से आपको यहाँ बार्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन इन बार्स को अगर नोटिस करेंगे तो पूरी एक्यूमुलेशन वॉल्यूम थी। इसलिए 318 पे हमने ब्रेकआउट प्ले किया था, और ये वाला ब्रेकआउट हम नहीं प्ले करना है। नो हम्म। इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम इन द बेस, नो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम ऑन ब्रेकआउट, नो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम ऑन द राइट साइड। ब्रेकआउट इमीडिएटली फेल हुआ, लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। 350 रुपए आराम से आ सकता है। हम्म। उसके नीचे अगर निकलता है तो 318 भी आ सकता है। चलिए, तो ये हो गई बात इसके ऊपर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। और यहाँ पर आपको एक जो रेंज बताई गई उस हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है। अंशुल सर, एक और काउंटर यहाँ पर ब्लॉक डील होती हुई नजर आई, उषा मार्टिन। और 23 लाख जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए ब्लॉक डील के जरिए। बड़े जो बायर्स थे यहाँ पर वो बंधन म्यूचुअल फंड और मॉर्गन स्टैनली जैसे कुछ ग्लोबल बायर्स भी यहाँ पर दिखे। और जो डील हुई टोटल वो करीब 98.9 करोड़ की रही, और उसमें प्रमोटर ग्रुप ने जो है वो अपनी एंटिटी यहाँ पर बेची है। उषा मार्टिन यहाँ से सर कैसा लग रहा है? टेक्निकली क्या करें? हाँ।
ऊषा मार्टिन में ये जो स्विंग हाइस क्रॉस हुए थे, वैल्यू एरिया जिसको कहते हैं, इसके हम्म। अंदर थोड़ा सा डीपर करेक्शन आया था और वापस ऊपर चल रहा है। तो अब यहाँ से जिसके पास भी है, हम्म। 411 का आप लेवल नोट कर लीजिए। 411 अगर टूटा तो हम्म। स्टॉक में मुंह के बल गिरावट आएगी। फ्रेश लॉन्ग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हम्म। अगर आपके पास है तो 411 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे रहिए। हम्म। फ्रेश बाइंग के लिए और अच्छे अच्छे काउंटर्स हैं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं दिख रही है। चलिए, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं, इसके बाद से थोड़ा सा जो मेरी को होस्ट है वो एक आईपीओ भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगी। और राजीव मोहन शर्मा है सर, ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार सर, अडानी पावर एट व्हाट विल बी बाइबल फॉर नेक्स्ट ईयर, एट व्हाट लेवल्स इट विल बी बाइबल फॉर नेक्स्ट ईयर, प्लीज शेयर द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अच्छा देखिए, अदानी पावर में यहाँ पे जो 1.5 साल का काम 4 दिन में किया था, यहाँ से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप स्टॉक को अगले 1 1.5 साल भूल जाइए, नहीं हम्म। तो चौपीनेस में मर जाएंगे। हम्म। ये ब्रेकआउट जिसने प्ले करने की कोशिश की, कंटिन्यू स्टॉप लॉस कटे। अब इस डाउन मूव में तो मेरे को नहीं लगता कोई लॉन्ग किया होगा। अब तो सभी 10 20 डे मूविंग एवरेज लगाना सीख गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता किसी ने लॉन्ग किया होगा। फिर अप मूव आएगी तो फिजल आउट हो जाएगी। उसके लिए आपको चार्ट पढ़ने होते हैं। आप एचईजी देख लीजिए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी देख लीजिए, या रिसेंट पीएसयूज देख लीजिए। तो हम्म। बाइंग क्लाइमैक्स, या इसमें बाइंग क्लाइमैक्स नहीं है, इसमें एक क्लाइमेटिक मूव है, शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक मूव, हम्म। जिसको नया बेस की जरूरत होती है फिर आप मूव ट्रिगर करने के लिए। तो ये फिलहाल बेस बिल्डिंग प्रोसेस है। हम्म। आप बिल्डिंग जब बन जाती है उसके बाद रहने जाते हैं। जब वहां पे आरसीसी का स्ट्रक्चर ढल रहा है, नींव डल रही है, तब आप जाएंगे तो नींव में दब जाएंगे। तो जी। ये न्यू बन रही है, इसमें दबने की जगह इसको बन जाने दीजिए। जब ब्रेकआउट दे देगा ऊपर 180 के ऊपर, आराम से आगे ट्रेड कीजिएगा, आपको 250 रुपए आराम से मिलेगा। लेकिन ये बेस बनने में 3 महीना लगेगा कि 3 साल, ये हम्म। किसी को नहीं पता होता है। बिल्कुल। तो चलिए राजीव जी, आपको 180 का आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और उसके ऊपर निकलती है तो फिर अच्छे जो है लेवल्स आपको ऊपर के आपको देखने को मिल सकते हैं।